हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए तेजस विठलानी। आज हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनको मन में डाउट है कि भाई हम सिंगल ग्रुप दे या दो ग्रुप दे, क्योंकि अभी 2 महीने का ही टाइम बाकी है। अपनी एग्जाम है मई में। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो बोथ ग्रुप ही देंगे, हम तो एक ग्रुप ही देंगे। देखो भाई, मैं स्पेशली इसमें कुछ सजेशन नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 2 ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको ये देखना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप। अब ये कैसे देखेंगे सर? सबसे पहले अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं लास्ट एग्जाम में, 300 प्लस मार्क्स आए हैं, 300 प्लस मार्क्स आए हैं, तो आपकी बोथ ग्रुप की कैपेसिटी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने फाइनल में दोनों ग्रुप दिए थे, 2 बार मैं फेल हो चुका था, तीसरी बार भी बोथ ग्रुप दिए और मैं पास हो गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम टेबल पहले ही मैंने बता दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, 2 ग्रुप देने वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। दोनों ग्रुप देने वालों को कुछ फायदे हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस है। मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है 8 के 8 विषय एक साथ करने की, तो आप 4 ही विषय कीजिए, एक ही ग्रुप दीजिए। लेकिन आप में कैपेसिटी है तो आप हिम्मत मत हारना दोस्तों, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग सेट ऑफ से पास होते हैं। अभी अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स आया था, तो उसमें से मैंने देखा था, मेरे एक रिलेटिव का जो बच्चा है वही था इंटरमीडिएट में। उसके फर्स्ट ग्रुप में थे 233 मार्क्स एंड सेकंड ग्रुप में थे 171 मार्क्स। तो 29 मार्क्स का उसका सेट ऑफ हुआ था। तो सेट ऑफ की बहुत सारा महत्व है सर। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसलिए आप हंसना मत प्लीज। और मेरे पास भाई कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मैं यूं ही मोबाइल को सामने रख के ही वीडियो बनाता हूं। लेकिन आपकी हेल्प हो सके ये मैं देखता हूं, लेकिन आप मेरे सामने नहीं देखते हो। आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, जो कि मुफ्त है। कोई बात नहीं यारो। अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। बोथ ग्रुप देने के लिए पहले तो आज से ही पढ़ाई शुरू करनी होगी दोस्तों। सभी जगह जाना बंद कर दो। कोई भगवान को प्यारा हो जाए तो हो गया सो हो गया, वहां आप ना जाओ तो चलेगा। दूसरी बात है कि कोई शादी कर ले तो उसमें भी आप नहीं जाओगे तो चलेगा, क्योंकि आप पंडित जी तो नहीं है। आप कोई सोशल प्रोग्राम में नहीं जाओगे, 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे से सब प्रोग्राम अपने होंगे, सब त्योहार अपने होंगे। मैं बता दूं, सीए बनने के बाद जिंदगी आसान है। आपको बोला गया होगा सर 10th पास कर लीजिए जिंदगी आसान है, 12th पास कर लीजिए जिंदगी आसान है, कॉलेज कर लीजिए, सीए कर लीजिए। लेकिन जो लोग सीए फाइनल तक पहुंच गए हैं वो काफी नजदीक है अपनी मंजिल से। कृपया घबराइएगा मत। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ आवर्स तय कर लीजिए। उसमें मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है, उसको डिवाइड कर दीजिए। इसमें 2 मेथड होती है। जनरली मैंने ये फॉलो किया था कि एक सब्जेक्ट को हाथ में लेता हूं तो पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ डालता हूं। सपोज मैंने ऑडिट लिया हाथ में, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑडिट ही करता रहता हूं। और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है तब तक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना भी मत, यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना रिवीजन में बहुत जरूरी है। और 1.5 डे की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम के पहले 1.5 दिन जो मिलता है वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। उसमें आप
एक दिन में पूरे के पूरे रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो, और जो आपने समरी नोट्स बना रखे हैं या कोई टीचर के समरी नोट्स है, तो सुबह जिस दिन पेपर होता है उस दिन 6 बजे उठ जाओ, और रात को बहुत जागना नहीं है, 12 बजे सो जाना है। सुबह 6 बजे उठ जाओ और 7 बजे से लेकर दोपहर 12 या 1 बजे तक जो भी आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ डालो, सारी समरी पढ़ डालो। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब आते हैं हम एग्जाम जब आपकी ली जाएगी, आप उस माहौल में जाएंगे, हॉल में एंटर होंगे, अंदर से घबराहट होगी, और एग्जाम की सीट पर बैठते ही आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आज अपन फोड़ देगा। कैसा भी पेपर आए, इजी से इजी आ जाए और हार्ड से हार्ड आ जाए, इसको शांत रखने का, बहुत ही ज्यादा शांत रखने का, पिन ड्रॉप साइलेंस। आप कैसा भी पेपर आ जाए, लेकिन हर एक पेपर में 40 मार्क्स आ जाए, उतना तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले 15 मिनट में आपको यही करना है। पहले 15 मिनट में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो आप श्योर शॉट उसका आंसर लिख पाओगे। 40 मार्क्स का ऐसा पेपर खत्म करने के बाद आप इजीली 50 मार्क्स तक पहुंच सकते हो, और हमारा क्राइटेरिया 50 मार्क का ही है। ओवरऑल 50% मार्क्स आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप पास करने के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाना बहुत जरूरी है। 60 प्लस में आप किसको टारगेट करते हो वो आपकी मर्जी सर, पर मैं तो जनरली थियरी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि थियरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। अगर आपको प्रोविजंस याद है, सेक्शंस याद है, तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑडिट में भी ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ा मार्क लेना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अनदेखे सम्स आ जाते हैं और सम प्रोसीजर कहीं आप भूल गए, कहीं या स्टेप भूल गए, ऐसा भी होता है। स्टेप भूल गए तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। थियरी में क्या है कि आपको आता है उतना लिख कर आओ, आधे मार्क तो मिल ही जाएंगे। आपको बोथ ग्रुप देना है तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। एग्जाम के 15-16 दिन आप रोज रात को 1 बजे सोएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे। ऐसी अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप जरूर से 2 ग्रुप दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 ग्रुप देने वाले पास होते हैं, 1 ग्रुप देने वाले भी पास होते हैं, लेकिन 2 ग्रुप में सेट ऑफ का फायदा होता है। और दूसरी बात यह है कि 2 ग्रुप वाले लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं और 2 ग्रुप पास करने वाले लोगों की इज्जत ज्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है। एक ग्रुप भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईसीआई भी मना नहीं करता है भाई एक ग्रुप कीजिए, कोई बात नहीं, पर जो कीजिए अच्छे से कीजिए, बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पे जाने का नहीं, कहीं आने का नहीं, खाना पीना सोना और सिर्फ पढ़ना। आपका वजन बढ़ जाए, आपको बोरिंग लगे, कुछ भी हो सर, 2 महीने आप दे दो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। 2 महीने आपको देने ही होंगे। किसी भी फील्ड में आप जाओ, 6 महीना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये 2 महीने किसी भी प्रकार से बिगाड़े या एंजॉय किया या मजे लिए, तो जिंदगी आपके 6 महीने तक मजे लेगी सर। अगले 6 महीने तक आपको परेशान करेगी। और फेल होने का टॉर्चरिंग क्या होता है, क्या माइंड की स्थिति होती है, मैं समझ सकता हूं सर। इसलिए रिजल्ट कैसा भी हो, 5% हो या 2% हो या 10% हो, हमको पास होना है। हम इसी तरह से मेहनत करेंगे। आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 500 मार्क्स का टारगेट रखो, तभी आप 400 मार्क्स पर पहुंच सकते हो। जो लोग
रैंक लाना चाहते हैं वो लोग भी अभी से पढ़ाई शुरू करें तो हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक बार आपने पढ़ा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब जब आपको ये लगे कि यार मेरे से होगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, भाई आपसे हो रहा है इसलिए तो आप इस कोर्स में हो। आप क्यों अपने ऊपर डाउट कर रहे हो? डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। और एक डायलॉग यहां पर फिट होता है, सीए स्टूडेंट, मैं झुकेगा नहीं साला। झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करके लिख सकते हो। मैं आपको जो चाहिए वो मदद करने के लिए तैयार हूं। मटेरियल सजेशन चाहिए, रिवीजन वीडियो किसके देखने हैं वो सजेशन चाहिए, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। स्ट्रेटेजी का भी वीडियो है, टाइम टेबल का भी वीडियो है। आपसे बातें करते रहूंगा, मिलते रहेंगे हम, लेकिन आप मेहनत मत छोड़ना, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी एक्सपीरियंस जानना हो तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।